दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से दूर कर दिए जाएंगे? क्या विपक्ष उन्हें हटाकर ही अब चैन की सांस लेना चाहता है? यही बड़ा सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि विपक्ष ने खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर पद से हटाने की मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और दूसरे चरण की यानी सेकेंड फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होनी है। लेकिन उससे पहले ही सियासत में ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने पूरे चुनावी सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब मामला सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच चुका है। जी हां, 9 आरोप, 73 सांसद और राष्ट्रपति तक पहुंची चिट्ठी ने इस विवाद को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या चुनाव के बीच में ही सीईसी को हटाया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या देश के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक मोड़ बन जाएगा? नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालिए। ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से दूर रहे, किन 9 मांगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी सांसद एकजुट हो गए। अगली हेडलाइन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 9 गंभीर आरोप, 73 सांसदों ने सीईसी को हटाने की मांग की, 11 पार्टियां एक साथ आ गई। अगली खबर यह है कि 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में औपचारिक नोटिस देकर सीईसी को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग रख दी है और इस नोटिस को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को सौंपा गया है। अब पूरा मामला उनके फैसले पर टिका है कि वो इस नोटिस को स्वीकार करते हैं या नहीं और आगे की कार्रवाई शुरू होती है या नहीं। इन नोटिस में सिर्फ हटाने की मांग नहीं बल्कि 9 बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक विशेष कमेटी बनाई जानी चाहिए। यानी विपक्ष साफ संकेत दे रहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक जवाबदेही का मामला है। अगर इन आरोपों में सच्चाई निकलती है तो देश की चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को अब एक बड़े संस्थागत संकट के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 9 आरोप क्या हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है और क्यों विपक्ष इतना गंभीर मान रहा है। इन आरोपों में सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है पक्षपात का आरोप। यानी ज्ञानेश कुमार पर अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने फैसलों में निष्पक्षता नहीं बरती बल्कि एक तरफ झुकाव दिखाया। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आचार संहिता लागू करने में समानता नहीं दिखाई गई और अलग अलग मामलों में अलग अलग रवैया अपनाया गया। इसको समझने के लिए विपक्ष ने एक उदाहरण भी दिया जिसमें प्रधानमंत्री के एक भाषण का जिक्र किया गया। आरोप यह है कि उस संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया जबकि कुछ राज्यों में मतदान बाकी था। विपक्ष का कहना है कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब इसी बात को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नियम सबके लिए बराबर है या फिर उनका इस्तेमाल परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से बदला जा रहा है। यही आरोप अब इस पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है और विपक्षी लगातार इसी आधार पर अपनी मांग को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब विपक्ष सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहा है बल्कि इस नोटिस में एक और बड़ी और गंभीर मांग भी रखी गई है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि जब तक इन आरोपों की निष्पक्ष जांच पूरी तरीके से नहीं हो जाती है तब तक ज्ञानेश कुमार को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। यानी बंगाल और अन्य राज्यों में चल रही चुनावी गतिविधियों से भी उन्हें अलग किया जाए और इतना ही नहीं, जहां जहां जांच या विशेष प्रक्रिया चल रही है वहां भी उनकी भूमिका को रोकने की बात कही गई है। और अगर यह मांग मान ली जाती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा क्योंकि देश में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के दौरान ही मुख्य चुनाव आयुक्त को सक्रिय जिम्मेदारियों से अलग किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है और यही वजह है कि यह मामला लगातार ज्यादा गंभीर और संवेदनशील होता जा रहा है।
क्योंकि अब सवाल सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष इसी तरह के नोटिस संसद में ला चुका है, लेकिन तब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार फिर विपक्ष ज्यादा ठोस आरोपों और मजबूत तथ्यों के साथ सामने आया है और इस मुद्दे को नए सिरे से उठाया गया है। और खास बात यह है कि यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ही यह नया विवाद उभरा और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यह मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गरमाया है। और अब पूरे देश की नजरें इसी बात पर टिकी है कि सीपी राधाकृष्णन इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं और उनके बाद राष्ट्रपति का रुख क्या होगा। क्या विपक्ष द्वारा दिया गया नोटिस आगे बढ़ेगा या यहीं पर थम जाएगा? फिलहाल गेंद पूरी तरह उपराष्ट्रपति के पाले में है। अगर यह नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे की प्रक्रिया राष्ट्रपति और संसद तक जाएगी, जहां एक जटिल प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसे महाभियोग जैसी संवैधानिक कार्रवाई माना जाता है। इसमें 2 सदनों की मंजूरी जरूरी होती है और यह एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। संविधान के अनुसार यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही कठिन मानी जाती है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है और लगाए गए आरोपों का साबित होना भी बेहद जरूरी होता है। अगर नोटिस स्वीकार होता है तो एक जांच समिति बनाई जाती है जिसमें न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। आरोप को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है, यानी ज्ञानेश कुमार को भी अपनी सफाई देने का अधिकार मिलेगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही यह मुद्दा देश की राजनीति को पूरी तरह गरमा चुका है, क्योंकि एक तरफ चुनाव जारी है और दूसरी तरफ चुनाव कराने वाली संस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब यह तय करेगा कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वाकई में कोई बड़ा संवैधानिक कदम उठने वाला है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात हो रहा है और अब 73 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस देकर इस विवाद को और बड़ा बना दिया गया है। आगे क्या होगा यह पूरी तरह आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि ज्ञानेश कुमार की स्थिति डगमगाती नजर आ रही है, लेकिन असली फैसला वक्त ही करेगा। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।